मेरा नाम चल रहा है तेरे नाम के सहारे। अपना काम करना है, बावजू होके जो कुरान की तिलावत की है, बावजू होके जो कुरान की तिलावत की है, हमने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है। बावजू होके जो कुरान की तिलावत की है, हमने सरकार के जलवों की ज़ियारत की है। और छोड़कर राहे नबी हो गए रुस्वा, वरना हमने हर दौर में दुनिया पे हुकूमत की है। छोड़कर राहे नबी हो गए रुस्वा, वरना हमने हर दौर में दुनिया पे हुकूमत की है। और ख्वाजा हिंद ने दीन नबी फैलाया, आला हजरत ने मगर इसकी हिफाजत की है। आला हजरत ने मगर इसकी हिफाजत की है। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपकी बस्ती में अल्लाह पाक ने एक हाफिज कुरान पैदा किया है। माशाअल्लाह हाफिज कुरान, आप एक नाम जानते हैं जिसको हम और आप अपनी जबान में कुरान कहते हैं। आखिर ये कुरान किताब किसकी है? ये कुरान किताब अल्लाह की है। आपने कुरान को तो देखा है लेकिन अल्लाह को नहीं देखा। आइए मैं आप परम्परा की ये समातें लेकर के आलम तसव्वुर में मदीना शरीफ के बाद अब आइए आलम तसव्वुर में हिंदुस्तान दुनिया में दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। आखिर आइए पूछते हैं हजरत आदम से, आदम आप बताइए, आप अल्लाह के पैगंबर हो, आप अल्लाह के रसूल हो, आप बताइए अल्लाह है? तो हजरत आदम कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है? तो आदम कहेंगे देखा नहीं है मगर अल्लाह है। आइए और आगे बढ़ते हैं, हजरत शीश से पूछते हैं, ऐ शीश आप बताइए, आप अल्लाह के पैगंबर हो, अल्लाह के नबी हो, आप बताइए अल्लाह है? तो शीश कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है? तो शीश भी कहेंगे नहीं देखा नहीं है मगर अल्लाह है। दानियाल से पूछते हैं, ऐ दानियाल आप बताइए अल्लाह है? तो हजरत दानियाल भी कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है? तो दानियाल भी कहेंगे देखा नहीं है मगर अल्लाह है। और आगे बढ़े, बगदाद की सरजमीन से अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में पहुंचते हैं। हम पूछते हैं आप तो पीरे पीरा हो, आप पीरे पीरा हो, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी आप बताइए अल्लाह है? तो अब्दुल कादिर जिलानी भी कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा? कहेंगे देखा नहीं मगर अल्लाह है। वो गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज आज तो हिंदुस्तान के बादशाह हो, आप बताइए अल्लाह है? तो गरीब नवाज भी कहेंगे हाँ अल्लाह है। लेकिन आपने देखा है? तो कहेंगे नहीं देखा नहीं है। आपके करीब शहर आला हजरत की बारगाह में पहुंचते हैं, आप तो इमाम इश्क मोहब्बत हो, आप तो कौम के रहनुमा हो, आप तो खुनियत की जान हो, आप बताइए अल्लाह है? तो अहमद रजा खान भी कहेंगे हाँ अल्लाह है। मैंने कहा आपने देखा है? तो अहमद रजा खान कहेंगे नहीं देखा नहीं है। आपकी बस्ती मौलाना महबूब जमाली की बारगाह में पहुंचते हैं, जामा मस्जिद के इमाम आप बताइए अल्लाह है? तो मौलाना महबूब भी कहेंगे हाँ अल्लाह है। आपने देखा है? कहेंगे नहीं देखा नहीं है। प्रधान की बारगाह में पहुंचते हैं, प्रधान से पूछे, चौधरी से पूछे, जिम्मेदार से पूछे, जमींदार से पूछे, नेता अभिनेता से पूछे, तो सबका यही जवाब मिलेगा हाँ अल्लाह है लेकिन देखा नहीं है। आखिर कोई जात तो ऐसी होगी जिसने अल्लाह को देखा होगा, आखिर कोई शख्सियत तो ऐसी होगी जिसने अल्लाह को देखा है। तो आइए जब मेरे जहन में ये सवाल अटका तो मैं इस आपकी समातों को मदीना मुनव्वरा लेकर के पहुंचा और मैं उनकी बारगाह में पहुंचा जिनके हवाले से बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत ने इसी पर बस नहीं किया बल्कि बरेली के इमाम फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं पहुंचा मदीना शरीफ आपकी समातों को लेकर के, मैंने कहा आका मैं आलम तसव्वुर में आपकी बारगाह में हूँ, रमपुरा के लोग मेरे साथ में हैं, ए आका आप बताइए कि अल्लाह है? कसम खुदा की मुसलमानों, मैंने आका की बारगाह में अरीजा पेश किया, आका आप बताइए अल्लाह है? ए आका हम तो आदम की बारगाह में भी गए थे, शीश की बारगाह में भी गए थे, याकूब
दानियाल की बारगाह में भी गए थे, या के बाद दीगर अंबिया इकराम की बारगाह में पहुंचे, उसके बाद औलिया इज़ाम की बारगाह में पहुंचे, लेकिन आका का जवाब मिलेगा हाँ हाँ अल्लाह है। सुनो मुसलमानों, आका इरशाद फरमाएंगे वो आदम थे जिन्होंने नहीं देखा, वो शीश थे जिन्होंने नहीं देखा, वो सकरिया थे जिन्होंने नहीं देखा, वो दानियाल थे जिन्होंने नहीं देखा, वो अब्दुल कादिर थे जिन्होंने नहीं देखा, वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे जिन्होंने नहीं देखा, वो अहमद रजा थे जिन्होंने नहीं देखा। गुलामों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आमिना के लाल ने मेराज की रात में अपनी आंखों से देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेराज की रात में आका ने अपनी आंखों से देखा है। अब भी नहीं बोलेंगे आप लोग, जरा मुस्कुरा करके बोले और जोर से बोले। यार इतने बड़े नौजवान नहीं बोलेंगे। माशाल्लाह हसन भाई, बहुत खुशी हो रही है आज के मजमू को देख करके। जलसे में जिससे होना चाहिए वही लोग नजर आ रहे हैं। नौजवानों को जलसे में मौजूद रहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह वही जलसे में मौजूद है। सुभान अल्लाह। और ये भी नौजवान है जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। आज तुम भी सोच रहे होगे यार अगर हम भी थोड़ी सी मेहनत कर लेते, इमाम साहब के पास रह करके कुरान करीम का हिफ्ज कर लेते, तो आज हमारे सर पर भी दस्तारबंदी रखी जाती। आज वही मंजर अभी मेरे बाद आप देखेंगे, जिसको पढ़ाने के लिए जिनको अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ने रात और रात दिन और दिन मेहनत करके पढ़ाया, वो मंजर आप अपनी माथे की निगाहों से मुलाहिजा करेंगे। सरकार अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो उन सरकार की उम्मती है जिन्होंने अल्लाह पाक को अपनी निगाहों से देखा, अल्लाह पाक को अपनी निगाहों से देखा। सरकार की उम्मती है, वही फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को इस तरीके से देखता हूँ, सारी कायनात को मैं इस तरीके से देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार हमेशा हमको मुलाहिजा करते हैं। लेकिन आइए मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूँ, अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूँ। पूरा मजमा जरा मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह, और तरफ करके बेदारी का सबूत है, जिंदा दिली के साथ बोले या रसूल अल्लाह। हाफिज साहब ने हिफ्ज किया है। आज तो लोग ये समझ करके बैठ जाते हैं, बोले यार हाफिज बनाएंगे, इमाम बनेंगे, एक आलिम बनेंगे, तो बस वही 5-6 हज़ार या 10 हज़ार कमाएंगे, क्या मिलेगा। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई, दस्तार बंदी का मंजर हाफिज नजमुल हक साहब को मुबारक हो, उनके वालिद साहब को मुबारक हो, उनकी बस्ती वालों को मुबारक हो, उनके खानदान वालों को मुबारक हो। ये उलमा मेरे पाक पर मौजूद हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हिफ्ज की दस्तार बंदी हो चुकी है। एक स्टेज पर एक मुफ्ती साहब थे, उनसे मैंने उनकी ज़बानी मैंने सुना। मुफ्ती साहब खुद फरमा रहे थे मेरी दस्तार भी हो चुकी है और मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी में अगरचे बीवी मिलती है, लेकिन जितनी खुशी और जितना मजा मुझे दस्तार में आया उतना मजा मुझे खुद शादी में नहीं। दस्तार बंदी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार शादी तो सबकी होती है, दस्तार किसी किसी की होती है, किसी की होती है। सही, शादी सबकी होगी, किसी किसी की होती है। हमें दस्तार तो उसी की होती है जिसको परवरदिगार चाहता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वालिद मोहतरम, और यहाँ तो चमक ही रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे लोग चले जाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में रखा जाएगा सुभान अल्लाह इनके वालिद मोहतरम की। अब सुने, मैं एक बात आप हज़रात के पाकीज़ा समातों के हवाले रखूं। जनाब उस्मान मंजरी साहब से बहुत अच्छा आपने समात किया है। बस अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलूं, जरा मुस्कुरा करके बोले या रसूल अल्लाह। लोग सोचते हैं क्या मिलेगा, मैं आपको बताऊं, लोग अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, फख्र समझते हैं मेरा बेटा इंजीनियर हो चुका है। लोग अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर बन चुका है। मैंने कहा हाँ, तेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है। तेरा बेटा डॉक्टर बनता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुन ले मेरे भाई, जब किसी का बेटा परदेश इंजीनियर बन के आता है तो उसका बाप भी घबराता है, उसकी माँ भी घबराती है। जब किसी का बेटा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारे बच्चे की सोसाइटी पर फर्क आ जाए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आपका बच्चा अगर इंजीनियर बने, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा वकील बने, तो आपको एयर कंडीशन रूम में तो रख सकता है। आपका बच्चा इंजीनियर बने, एयर कंडीशन कार में घुमा सकता है। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, लेकिन ये हाफिज कुरान एक ऐसा बनता है कि जब आपका जनाजा उठेगा तो तब भी ये आपके जनाजे पर सूरह यासीन पढ़ता हुआ नजर आएगा। आपकी नमाज जनाजा
जनाजा पढ़ाएगा और जैसे ही आपके हक में दुआ करेगा, उलमा बयान करते हैं जब किसी बाप के हक में बेटा दुआ करता है तो अल्लाह पाक उस बेटे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। वाह 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 वाह, हक है, बेशक बेशक। जो बेटा अपने बाप के हक में दुआ कर दे तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। बेटा आज तो आसानी से जुमेरात का दिन आ गया, या तीजा 40वां हुआ, थोड़ा सा तबर्रुक लिया, इमाम साहब के पास पहुंच गए। मैंने कहा इमाम साहब के पास पहुंचे तो कहते हैं इमाम साहब से अच्छी फाता कोई नहीं लगाएगा। मैं तो मानता हूं कि हाँ इमाम साहब से अच्छी फाता कोई नहीं लगाएगा, लेकिन मेरे भाई अगर तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, तेरी माँ का इंतकाल हुआ है, तूने जुमेरात के दिन या किसी भी अय्याम में अच्छा खाना बना करके, अच्छा मीठा मंगा करके तूने अपनी माँ के लिए अपना मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद तू बैठ गया शिरनी को लेकर के और तूने जैसे ही अपनी माँ के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए, ए मालिक को मौला मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे, तो कसम खुदा की मुसलमानों जब बेटा माँ के लिए दुआ करता है, बेटा बाप के लिए दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, उसकी दुआ को अल्लाह पाक कबूल फरमाता है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, दीनी तालीम से जुड़ जाओ। शायर कहता है दीन खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, इश्क़ नबी में जाने क्या क्या समझ लिया, तुमसे क़ज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। मेरे बाद आपको बड़ी अच्छी तकरीर समाप्त करनी है। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला करीम मैंने जो कुछ कहा है, कहने में जो कुछ गलत वाक़ई हो गए हो, अपने फजल करम से माफ फरमाए। पूरा मजमा कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।